डिवाइन हॉली ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है अच्छाई का फल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और गुजारे के लिए बस एक बैल और थोड़ा सा खेत था। हालांकि वह स्वयं गरीबी में जीता था, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में कोई भी मुसीबत में होता तो रामलाल सबसे पहले सहायता करने पहुंच जाता। उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक अमीर बनिया भी रहता था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उससे गरीबों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। वह अपने धन को बढ़ाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाता और गांव वालों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता। कई लोग उसकी इस लालच के कारण बहुत परेशान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक बार उस गांव में अकाल पड़ा। गांव में बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। लोगों को खाने के लाले पड़ गए। रामलाल का भी हाल बुरा था, लेकिन फिर भी उसने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे जरूरतमंदों में बांट दिया। दूसरी ओर सेठ धनराज ने इस मौके का फायदा उठाने की ठानी। उसने अनाज के दाम बढ़ा दिए और गांव वालों को महंगे दामों पर बेचने लगा। रामलाल के पास अब खाने को कुछ नहीं बचा था। आखिरकार मजबूर होकर वह भी सेठ धनराज के पास गया और उससे कुछ अनाज उधार मांगा। सेठ हंसते हुए बोला, अगर तुम मुझसे अनाज उधार लेना चाहते हो तो इसके बदले में अपना खेत गिरवी रखना होगा। रामलाल के पास और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा, अगर मैंने खेत गिरवी नहीं रखा तो मेरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। उसने मन मारकर खेत गिरवी रख दिया और अनाज ले आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। वह बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी लग रहा था। गांव वालों ने उसे भोजन दिया और उसकी सेवा की। जब वह रामलाल के घर पहुंचा तो उसने रामलाल की उदारता और ईमानदारी के बारे में सुना। साधु ने कहा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बस अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करता हूँ। साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकालकर बोले, यह एक चमत्कारी पत्थर है। जिस भी चीज को तुम इससे छुओगे वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, इस चमत्कार का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और पत्थर अपने पास रख लिया। रामलाल ने उस पत्थर का प्रयोग केवल जरूरत की चीजों को सोने में बदलने के लिए किया। उसने सबसे पहले अपना गिरवी रखा हुआ खेत छुड़ाया, फिर गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि अकाल के समय पानी की दिक्कत न हो। उसने भूखों को खाना खिलाया और गांव वालों की हर तरह से सहायता की। जब सेठ धनराज को इस चमत्कारी पत्थर के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच भर गया। वह रामलाल के पास गया और बोला, मुझे वह पत्थर दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो ले सकते हो। रामलाल मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, यह पत्थर केवल अच्छे कामों के लिए है और मैं इसे किसी लालची व्यक्ति के हाथों में नहीं दे सकता। सेठ धनराज को बहुत गुस्सा आया। उसने रामलाल को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल अपने निर्णय पर अडिग रहा। कुछ दिनों बाद साधु दोबारा गांव आए। उन्होंने देखा कि रामलाल ने अपनी अच्छाई से पूरे गांव का उद्धार कर दिया है। वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इस पत्थर का सही उपयोग किया। अब ये तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे नेक कर्मों का फल देगा। साधु ने पत्थर वापस ले लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पत्थर वापस करने के बाद भी रामलाल की जिंदगी में कभी धन और अन्न की कमी नहीं हुई। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे और समृद्ध बना दिया। वहीं सेठ धनराज का लालच उसे ले डूबा। जब गांव वालों ने उसका महंगा अनाज खरीदना बंद कर दिया तो उसे भारी नुकसान हुआ और धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। अब वही सेठ जो कभी गरीबों को तुच्छ समझता था, मदद के लिए गांव वालों के सामने हाथ फैलाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि अच्छाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है, उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहती। वहीं जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, उसे एक न एक दिन पछताना ही पड़ता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें डिवाइन हॉली ज्ञान चैनल।